हाय गाइस, तो मैं हूं समद और आपका स्वागत है मेरे समद लाइव में। तो आज मैं एक छोटा सा चीज़ जो काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि एक जीमेल अकाउंट कैसे बना जाए, मैं नए बिल्कुल यूज़र्स के लिए बना रहा हूं जो बिल्कुल नहीं जानते हैं और उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता है कि कैसे हम काम करेंगे और कैसे हम एक जीमेल अकाउंट बनाएं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डेस्कटॉप एरिया होता ही है और सारे कंप्यूटर्स में मोस्टली यहाँ पे आप देखेंगे गूगल क्रोम के नाम से होता है या फिर ये यहाँ पे विंडो एक्सप्लोरर पड़ा हुआ होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है कि इस पे जाना है, ये गूगल क्रोम पे जाना है और गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जीमेल, यहाँ से भी क्लिक किया जा सकता है लेकिन हम यहाँ पर डालेंगे। आप सीधा सीधा आजकल तो ये कि जीमेल डाल के आप इसको एंटर कर दें तो वो ऑटोमेटिकली हमें जीमेल बाय गूगल प्रोवाइड कर देता है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो यहाँ लिखें www.gmail.com। इसको लिखने के बाद अब जैसे आप एंटर करेंगे तो वो आपको डायरेक्ट जीमेल पे पहुंचाएगा। इसमें कुछ वक्त ले रहा है, नेट की स्पीड थोड़ी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जीमेल खोल रहा है। इसने भी जो हमारे इसमें लॉगिन है वो उसको खोल दिया है, लेकिन हमें क्योंकि एक नया जीमेल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे जाएंगे जीमेल, ये जो हमारा पहले से लॉगिन है उस पर जाएंगे। यहाँ पे लिखा है ऐड अनदर अकाउंट, ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ऐड अनदर अकाउंट नहीं होता तो वहाँ पे एक क्रिएट का ऑप्शन भी आता है डायरेक्ट, ये देखिए ये वहीं आने लगता है अगर आप वहाँ पे साइन इन नहीं होते हो। तो साइन इन होता है आप कैसे एंटर करेंगे जीमेल में, और साइन आउट होता है कैसे उससे बाहर आएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएट अकाउंट, आपको क्रिएट पे जाना है। वो कहता है किस लिए बनाना है, आपको किसी बिजनेस पर्पस से बनाना है या फिर अपने लिए बनाना है, वो आपको चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है भाई फॉर माई सेल्फ मुझे एक ईमेल क्रिएट करना है। तो ईमेल में वो आपको एक छोटा सा फॉर्म प्रोवाइड करता है। यहाँ पे वो कहता है भाई कि आप अपना नाम बता दें। तो नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने जय के नाम से बनाता हूँ, जय, और मेरा नाम है जय प्रकाश, सॉरी जय किशन बना लेते हैं, एक जय किशन। उसके बाद यूज़र नेम में आपको जो भी रखना है वो आप रख सकते हो अपने हिसाब से। तो जैसे मैंने कहा भाई मुझे जय किशन 1222 चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, वो आपसे पूछेगा कि भाई अपना पासवर्ड बता दें। तो यहाँ पे कह रहा है यूज़ 8 और मोर कैरेक्टर विद अ मिक्स ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड सिम्बल्स। बहुत सारे लोग पासवर्ड डालते हैं, उनका काम ही नहीं करता, वो कहते हैं मुझसे बन नहीं रही है आईडी। तो आपको ये ध्यान रखना होता है, एक तो 8 लेटर से ज़्यादा का पासवर्ड हो, दूसरा उसमें कैरेक्टर यानी A to Z नंबर में A to Z में से कोई भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए, प्लस कैरेक्टर और लेटर्स में आपका कोई भी हो सकता है कैरेक्टर और लेटर। उसके अलावा नंबर में से 1 to 10 से कोई भी नंबर होना चाहिए। उसके अलावा सिंबल में लाइक जैसे हैश है या फिर डॉलर है या फिर कुछ भी हो सकता है, आप वो एक चीज़ आपको उसमें से लेनी पड़ती है, यानी कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दे दिया भाई मुझे मैंने कहा भाई KKK और @12345, KKK @12345। अब ये आपको याद रखना होता है क्योंकि आपको यही दूसरे में डालना होता है K@ यानी KKK के 12345। इसको करने के बाद आप जैसे नेक्स्ट करते हो तो वो आपको यहाँ पे सजेशन देगा कि आपका जो यूज़र आपने डाला है उस नाम से तो हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास ये अवेलेबल है, तो आप इसमें से कौन सा लेना चाहते हैं। तो जो आपको सूट करे वो आप यहाँ से ले सकते हो। मैं फ़िलहाल यहाँ पे ले लेता हूँ जय के बाद 562 और 94, ये इजी सा लग रहा है, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद कुछ सेकंड्स लेता है, तो वो आपसे पूछने लगता है भाई कंट्री बता दें अपनी। तो ऑफ कोर्स वी आर इंडियंस, तो हमने यहाँ पे इंडिया चूज़ करा है। वो यहाँ पे कहता है आपसे एक रिकवरी ईमेल, अगर आपका कोई पुराना ईमेल है, क्योंकि आपके पास तो कोई पुराना है नहीं है तो आप इसे फ़िलहाल ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ लिखा है ऑप्शनल है ये। उसके अलावा वो आपसे पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे फ़िलहाल मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, 1989, ठीक है। अब वो मेल फीमेल जो भी आप हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, आप नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आई एग्री, ये सारी इनकी कंडीशंस होती हैं, प्राइवेसी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ जो गूगल की है। वो कहता है कि आप अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी चला पाएंगे, तो आपको ये एक्सेप्ट तो करना ही होगा, यानी आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये कुछ समय लेगा, नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कैसी आ रही है। मैं इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। हाँ,
तो आई एग्री करने के बाद लेट्स सी क्या कहता है ये, प्राइवेसी एंड टर्म्स के बाद ये हमसे तो ये कहने लगता है कि भाई आपने जो ईमेल बनाया था वो आपका हम लोड कर रहे हैं। तो लोडिंग जीमेल यहाँ पे आपका इस तरह से खुल के आ जाता है। ठीक है, अब ये खुल के तो आ गया, यानी आपने बनाया और इसने ओपन करके आपको दे दिया। और यहाँ पे ये वेलकम भी करता है कि भाई स्वागत है आपका, आपने एक ईमेल बनाया है उनकी तरफ से। अब ये आपसे पूछता है कि कैसी सेटिंग रखना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ ना करें, डिफ़ॉल्ट पे ही छोड़ दें, अभी ओके कर दें। उसके बाद ये इंटरफेस होता है जीमेल का। ठीक है, तो जीमेल का इंटरफेस तो खुल गया। अब क्योंकि आपको यहाँ से किसी को ईमेल भेजना है तो आप कैसे करेंगे, कंपोज करना होता है। उसके लिए आपको यहाँ जाना है कंपोज, और कंपोज पे जाने के बाद आपको उस बंदे का यहाँ पे ईमेल आईडी पता होना चाहिए। जैसे हम फ़ोन में लाते हैं तो सामने वाले का नंबर होता है, इसी तरह से सामने वाले का आपके पास कोई भी नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ फ़िलहाल, Z एजुकेशन या कुछ भी आपको जो भी सही लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने कहा भाई KK जैसे समाद 11 ये मेरा ईमेल आईडी है मान लेते हैं, @gmail.com पे मुझे भेजना है। और उसके बाद सब्जेक्ट में आप हाय, हेलो, डेयर, व्हाटएवर यू वांट टू राइट यू कैन। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी अपनी बात पहुँचानी है मेल के थ्रू, आप यहाँ पे उसको लिख के डियर सर, डियर मैम, व्हाटएवर आपको जो भी लिखना है वो पूरा मैसेज आप यहाँ पे लिख दें। और लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, बस सेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ईमेल एक सामने किसी भी बंदे को चला जाएगा। आप देखें यहाँ पे सेंडिंग का आएगा, फिर कहता है मैसेज आपका सेंड हो चुका है। तो इस तरह से हम एक आईडी बनाएंगे, उस आईडी को खोलेंगे, खोलने के बाद उसको, अब मुझे मान लीजिए मुझे इस आईडी से बाहर भी आना होता है तो ये साइन आउट के ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, इस तरह से हम साइन आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड बी विद यू। और प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, समद लाइव को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, आई वेरी नीड इट। मेरा नया चैनल है और मैं आप लोगों की सपोर्ट से इसको कंटिन्यू रखूँगा प्लीज़, और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।